हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम का क्लास 8 करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उनको देखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। ए मैन रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एंड कम बैक इन 36 आवर। वो ये कह रहा है एक डिस्टेंस है 72 किलोमीटर की। हमने मान ली ये दूरी है 72 किलोमीटर की। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया मैंने बी। वो ए से बी जाता है, फिर बी से ए आता है। आने और जाने में कुल कितना समय लगता है उसको? उसको लगता है 36 आवर लगता है। एक बात मानो, ए से बी जाने को हम बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम, बी से ए आने को हम बोल देते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं मान लेता हूं ए से बी जाने में टाइम लगा T1, बी से ए जाने में टाइम लगा T2। अगर मैं T1 में T2 जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा? 36 आवर के बराबर आएगा। ये बात ठीक है। अब मैं T1 की वैल्यू निकालूंगा, T2 की वैल्यू निकालूंगा और यहां पुट कर दूंगा। T1 कैसे निकलेगा? T1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? डिस्टेंस बाय स्पीड। T2 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। चलो आगे चलते हैं। ही फाइंड दैट ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब होता है अप स्ट्रीम। वो ये कह रहा है डाउन स्ट्रीम में आप चलते हो 12 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में चलते हो आप 4 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस दे रखी है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। रेशो निकालना डिस्टेंस का, 4 तिये 12, 4 एकम 1। तो डिस्टेंस का रेशो पता लग गया। ये बात ठीक है। डिस्टेंस का रेशो पता लग गया तो मैं स्पीड का रेशो निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। कैसे निकालोगे? आ जाओ। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपके पास स्पीड का रेशो है तो डिस्टेंस का निकाल लेंगे, डिस्टेंस का रेशो है तो स्पीड का निकाल लेंगे। ये बात ठीक है। डिस्टेंस का रेशो आपके पास 3:1, और स्पीड का रेशो क्या बनेगा? स्पीड का रेशो भी यही बनेगा 3:1। ये बात ठीक है। अब एक बात देखो, स्पीड का रेशो हमारे पास है। अगर रेशो है, रेशो से मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे? 3 को किसी कांस्टेंट से गुना कर दो 3 के, 1 को कांस्टेंट से गुना कर दो 1 के। ये बात ठीक है। आगे चलो। ए से बी, ए से बी में टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 3 के। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? ये है के। पुट कर दो T1 की जगह 72/3 के प्लस में 72/के इक्वल टू 36। 36 दूनी 72। 2 कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा? 1/3 के प्लस में 1/के इक्वल टू 1। एलसीएम लेना 3 के, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3। कितना आएगा? ये आएगा 8/3 के इक्वल टू 1। तो के का वैल्यू कितना आ गया? के का वैल्यू आ गया 8/3। निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी।
y कैसे निकालते हैं, d माइनस यू बाई टू। d कितना है 3k, u कितना है 1k, 3k माइनस के बाई टू, ये आ जाएगा k की वैल्यू कितनी है 8/3, मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 8/3 आ जाएगी। 8/3 का मतलब होता है 2.67, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 को पढ़ना, द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड देन अपस्ट्रीम। हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। हम मान लेते हैं अपस्ट्रीम में स्पीड उसकी 100 है, तो डाउनस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी 150% ज़्यादा हो जाएगी। 150% ज़्यादा का मतलब होता है 250। ये है स्पीड, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, तो स्पीड का रेशो आ गया 5:2। आगे पढ़ना, इफ द टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 8.2 आवर। वो क्या कह रहा है, इसको मान लू ए, इसको मान लेता हूं बी। ए से बी जाना, ए से बी जाने को हम बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम, और बी से ए आने को बोल देते हैं हम अपस्ट्रीम। आप डाउन स्ट्रीम गए हो 80 किलोमीटर और अपस्ट्रीम गए हो आप 50 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 8.2। ए से बी जाने और बी से ए आने में कुल समय लगा है 8.2 आवर, 8.2 आवर। तो एक काम करो, ए से बी जाने को बोल देता हूं मैं टाइम 1 t1, और बी से ए जाने में टाइम लगा अपना t2। अगर मैं t1 में t2 जोड़ दूं तो किसके बराबर आ जाएगा 8.2 के बराबर आ जाएगा। अब t1 की वैल्यू निकालूंगा, t2 की वैल्यू निकालूंगा और पुट कर दूंगा। तो निकालना, t1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 5 है, तो एग्जैक्ट निकालेंगे 5 की हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम में एग्जैक्ट स्पीड कैसे निकालोगे, किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। अपस्ट्रीम में एग्जैक्ट स्पीड कैसे निकालोगे, किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। तो t2 निकालना, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये 2k हो गया। t1 की वैल्यू पुट करो 80/5k प्लस में t2 50/2k, ये 16 से कट जाएगा और ये 25 से कट जाएगा। कितना हो गया ये 41 में k हो जाएगा, बराबर 8.2 हो जाएगा। 41 से कट जाएगा ये 0.2 पर, और k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 5 आ गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, मतलब d की वैल्यू निकालनी है आपको। d की वैल्यू कितनी है 5k है, पुट कर दो, कितना हो गया 25 हो गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34 देखो क्या कहता है, ए बोट 4 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस x to y डाउनस्ट्रीम एंड बैक फ्रॉम y to x अपस्ट्रीम। हमारे पास एक डिस्टेंस है x to y, हमारे पास डिस्टेंस है x to y। हम पहले तो x से y जाते हैं, x से y बोल रखा है डाउनस्ट्रीम, फिर हम y से x आते हैं, इसको बोल रखा है अपस्ट्रीम। और x से y जाने और y से x आने में टोटल टाइम लगता है 4 घंटे, टोटल टाइम लगता है 4 घंटे।
A boat takes 4 hours to travel from place X to Y downstream and back from Y to X upstream. If the distance from X to Y is 10.5 किलोमीटर, X से Y की डिस्टेंस कितनी है 10.5 किलोमीटर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब Y की वैल्यू दे रखी है आपको 9 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, X की वैल्यू निकालनी है आपको, X की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बात बताओ, X से Y जाने में टाइम लगता है T1, Y से X जाने में टाइम लगता है T2। अगर मैं T1 और T2 को जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा 4 आवर के बराबर आएगा। T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड भी किस में आनी चाहिए डाउन स्ट्रीम में आनी चाहिए। तो D कैसे निकालते हम, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हम लोग, X प्लस में Y। U कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम X माइनस Y। तो T1 निकालना X प्लस में Y, तो T2 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड X माइनस Y। अब T1 और T2 यहां पुट कर दो, T1 कितना है 10.5, X प्लस Y मतलब X प्लस में 9, T2 कितना आएगा 10.5 बाई X माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। चले आगे। अब एक काम करो 10.5 कॉमन निकालो यहां से और साथ साथ में एलसीएम भी ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 81, एक्स माइनस 9 प्लस में एक्स प्लस में 9 इक्वल टू 4, 9 से 9 कैंसिल, ये 10.5 यहां आ जाएगा तो कितना बचेगा 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 81, 4 बाय 10.5, पॉइंट को उठा के ऊपर आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, ये बचेगा x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 4 बाय 21। देखो अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करना भारी पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हम वेरीफाई करेंगे अपने ऑप्शन को, x की वैल्यू वही बनेगी जो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैं x की वैल्यू पहले 12 पुट कर लेता हूं, 12 144 माइनस में 81, 4 बटे में 21, ठीक है, 44 और 19 कितना होता है 9 4 13, ये हो गया 63, 12 बाय 63, 4 बटे में 21, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब सेटिस्फाई कर गया, 12 सेटिस्फाई कर गया तो यही अपना ऑप्शन बनेगा। 35 देखो क्या कहता है, इन स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको y की वैल्यू दे रखी है 3, y की वैल्यू दे रखी है आपको 3। ए मोटर बोट गोस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। आपकी मोटर बोट इसको मान लेते हैं हम अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाती है 12 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जाती है 12 किलोमीटर और फिर वापस आती है 60 मिनट में। ए से बी को मान लेते हैं अपस्ट्रीम और बी से ए को मान लेते हैं हम डाउनस्ट्रीम, और डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर। ए से बी जाती है 12 किलोमीटर, फिर बी से ए आती है 12 किलोमीटर
और टोटल टाइम लगता है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो एक काम करो, ए से बी जाने को वो ए से बी जाने में टाइम लगा t1, बी से ए जाने में टाइम लगा t2। अगर मैं t1 में t2 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 1 आवर आएगा। अब t1 की वैल्यू निकालो। t1 का डिस्टेंस बाय स्पीड, x आपको निकालना है, y दे रखा है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे, x माइनस वाई। t2 डिस्टेंस बाय स्पीड, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे, x प्लस वाई। तो सारी वैल्यू पुट कर दो, 12/x-3, 12/x+3 इक्वल टू में 1। तो एक काम करो, एलसीएम लेना, x² माइनस 9 और 12 कॉमन भी निकाल लो बाहर। यहां बचेगा x+3 और यहां बचेगा x-3 इक्वल टू में 1। कट गया, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 12x/x² माइनस 9 इक्वल टू में 1। एक बात ध्यान देना, यहां पर ये आएगा 24x आएगा ना, यहाँ x और x 2x और ये होगा 24x हो जाएगा ना। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर आप हम सेटिस्फाई करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो कितनी बड़ी वैल्यू है ये पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा कि सोल्व ही कर लें। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, 24x बराबर x² माइनस में 9, x² माइनस में 24x माइनस 9 बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -24, सी की वैल्यू कितनी है -9। तो x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस में b² माइनस में 4ac बाई 2a। तो x बराबर -b कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस माइनस में b², 24 का से कितना होता है 576, माइनस में 4a, सी कितना है -9 बाई 2a। तो x बराबर 24 प्लस माइनस में 576 प्लस में 36 बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 24 प्लस माइनस जोड़ना, 6 और 6 12, 7 और 3 10 और 11, 5 और 1 6, 612 आ गया अपने पास, ठीक है। पाई कितना है 2, 24 प्लस माइनस 612 को तोड़ सकता हूं मैं 4 गुना में 153 तोड़ सकता हूं। हाँ, अब आगे चलना भाई। रूट से बाहर 4 आगे क्या बनेगा, 2 बनेगा ना। ऊपर से 2 कॉमन निकालो, कितना आएगा 12 प्लस माइनस में
ऊपर से 2 कॉमन निकाला, वो 2 नीचे वाले को कैंसिल कर देगा ना, तो आंसर आएगा 12 प्लस माइनस रूट 153। 153 का निकालना, एलसीएम निकालना, 17 गुना में 9, हाँ ठीक है, 17 गुना में 9, 9 बाहर आके क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये आंसर आएगा अपने पास 12 प्लस माइनस 3 रूट 17, मतलब ये ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक है अपने पास। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, ये अपने पास एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू वैसे तो यहाँ पर 2 आई है ना, अच्छा 2 आई अपने पास, एक प्लस में एक माइनस में। ये वैल्यू है नेगेटिव, नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती ना, तो ये कट जाएगी, प्लस वाली बचेगी बस। 36 देखो क्या कहता है, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू, इट ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी। वो पहले ए से बी जाता है 150 किलोमीटर, फिर बी से ए आता है 150 किलोमीटर। ये बात ठीक है, मतलब ए से बी की दूरी दे रखी है 150 किलोमीटर, और एक्स की वैल्यू आपको पहले दे रखी है, इट ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसको मान लेता हूं डाउन स्ट्रीम, इसको मान लेता हूं मैं अपस्ट्रीम, एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इफ द राउंड ट्रिप टेक्स ए टोटल ऑफ 60 आवर। मतलब आने और जाने में उसको टाइम लगता है 16 घंटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फुल ऑफ द रिवर। मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस में y, u की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस y। आगे चलो भाई, तो एक काम करो, a से b जाने में टाइम लगा t1, b से a जाने में टाइम लगा t2, तो एक काम करो, t1 प्लस में t2 करना, कितना आएगा, ये आएगा 16 आवर आ जाएगा। तो t1 की वैल्यू निकालो, t1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड 20 प्लस में y, t2 की वैल्यू निकालो, डिस्टेंस बाय स्पीड, अपस्ट्रीम में स्पीड 20 माइनस y, पुट करना वैल्यू यहां पर, t1 की वैल्यू 150 बाय 20 प्लस में y, t2 कितना हो गया 150 बाय 20 माइनस y बराबर 16। ठीक है, अपने पास 150 मैंने कॉमन निकाल लिया, और साथ में एलसीएम भी ले लो, 400 माइनस में वाई स्क्वेयर, ये आएगा 20 माइनस वाई प्लस में 20 प्लस में वाई बराबर 16। वाई से वाई कट गया तो आ गया 150, और ये आ गया 40 बाई 400 माइनस में वाई स्क्वेयर बराबर 16, 4 चौक 16, और ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ गया, और ये 5 आ जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 75 आएगा। तो कितना आ गया ये 75 इंटू में 5 बाई 400 माइनस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू में 1। ये बात ठीक है। 75 की 5 से गुना कराना, 5 5 25, 5 से 35, 2 से 375 आ जाएगा ना, ये आ गया 375। अब बताओ y की जगह क्या पुट करें कि दोनों बराबर आ जाए, 5 पुट करना पड़ेगा ना, y की जगह 5 पुट कर दोगे
25 है, 425 375 है ना, सेटिस्फाई कर जाएगा 5 पुट करोगे तो, मतलब अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।